बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, दुआ ज़हरा को कल यानी 6 तारीख को अदालत में पेश किया गया। अदालत में रूबरू अदालत के उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया। अब ये खबर ऐसी निकल कर सामने आ रही है और ये तहलका खेज खबर है, बड़ी खबर है और मेरे लिए तो यकीन जानिए चौंका देने वाली खबर है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी खबर है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके सामने रखी और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी इस खबर के हवाले से क्या राय है। वो खबर ये है जनाब कि मेहदी काज़मी साहब ने और उनकी बेगम ने शायद इस सारे मामले में ज़हीर अहमद को माफ़ करने का फैसला किया है। शायद अब वो इस नहज पर आ गए हैं कि जो मामला कल अदालत में देखने को मिला, जिस तरह से दुआ ज़हरा की वालिदा थी, यार एक माँ अपनी बेटी को गले लगाने के लिए बेचैन हो रही है, सिर्फ मिलने के लिए बेचैन हो रही है। वो ये भी नहीं कह रहा कि भाई हमारे हवाले कर दो। प्रोटेक्शन सेंटर में उसको भेजा गया है दुआ ज़हरा को, और वहाँ से दुआ ज़हरा का घर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी मुलाकात तो करवा दे। लेकिन दुआ ज़हरा का जो बिहेवियर, जो बर्ताव, जो एटीट्यूड कल निकल कर सामने आया, जिस पर काफ़ी लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब ये उनकी मर्जी से नहीं था, बल्कि उनको किसी तरीके से दबाव का शिकार किया जा रहा है, उनको दबाव में लाके तमाम एटीट्यूड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसूली तौर पे अगर बात को तस्लीम किया जाए तो ऐसा नहीं है। दुआ ज़हरा जिसके लिए उनके वालिद साहब ने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर जगह जाके माथा रगड़ा है, हर जगह जाके एक जंग लड़ी, एक जद्दोजहद की है कि मेरी बेटी को बाजियाब होना चाहिए। और इस माशरे में जहाँ पर इंसाफ आपको शाज़ो नादिर ही मिलता हो, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो आपकी फरियाद, आपकी रुदात सुनते हैं, लेकिन एक ऐसे माशरे में एक बाप ने, बेबस बाप ने, जिसकी कोई पहुंच नहीं, जिसकी कोई मामला नहीं ऐसा, उसने जाके हर फोरम पर जाके आपके लिए जंग लड़ी है, और सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी बेटी को देखना चाहता है। लेकिन कल जब उसकी बेटी उसके सामने आई, 1 महीना 21 दिन के बाद, 1 महीना 21 दिन से पहले ये वो घराना था जो साथ खाते थे, साथ सोते थे, साथ उठते थे, हंसी मजाक करते थे, एंजॉय करते थे, टीवी देखते थे। लेकिन फिर पता नहीं किसकी नज़र लग गई और उसके बाद दुआ ज़हरा अपना घर छोड़ के पंजाब चली। पंजाब में जाके उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उसके बावजूद इस बात को तस्लीम करने के लिए वो तैयार नहीं थे कि जनाब हमारी बेटी पंजाब जा सकती है और जाके शादी कर सकती है। एक फैक्टर उनके जहन में था कि जनाब ये सब कुछ दबाव और मनशियात, नशे की बुनियाद पर किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम मफरूज़े आके दम तोड़े उस वक्त जब कल दुआ ज़हरा का मामला पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने माँ बाप से मिलने से इनकार कर दिया। जज साहब ने उनसे सवाल किया कि भाई आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं? उन्होंने यकसर इस बारे में इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। अब जनाब बड़े करीबी ज़राए से, बावसूख ज़राए से, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की अपने प्रोग्राम में लेने के लिए भी मेहदी काज़मी साहब को, मैंने 2-3 दफ़ा उनसे रब्ता भी किया, मेरी टीम ने उनसे रब्ता किया और ये बात की कि जनाब आप आ जाइए हमारे शो में, अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं बाहर निकला हूँ एक जगह पर, मैं आपसे रब्ता करता हूँ। उसके बाद उन्होंने फिर हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया है। लेकिन बहुत बावसूख ज़राए से ये कंफर्मेशन के साथ मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि शायद उन लोगों ने ये गौर करना शुरू कर दिया है कि अब इस सारे मामले में, इस मामले को तस्लीम कर लिया जाए कि उनकी बेटी ने पसंद से शादी की है, बल्कि भाग के शादी की है, बल्कि इसको महसूस कर लिया जाए कि उसने अपनी मंशा से शादी की है और इस सारे मामले में अपने माँ बाप को उसने अंधेरे में रखा है। जनाब आपको कुछ और मज़ीद ख़बरें बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश ज़रूर करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब सबसे ज़्यादा धचका माँ बाप को उस वक्त लगा जब रोस्ट्रम पे खड़े होके दुआ ज़हरा ने अपने वालिद साहब से बात करने से, मिलने से इनकार कर दिया। जज ने पूछा कि आप अपने वालिद साहब से मिलना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं? उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उससे पहले क्या मामला हुआ? उससे पहले जब दुआ ज़हरा को लाया जा रहा था, तो ये आप यकीन जानिए, जो भी लोग हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो लोग हैं जो बाकायदा से ना सिर्फ इस केस की बल्कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं, अच्छे दोस्त यार हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, रोज़ाना उनसे रब्ता रहता है, रोज़ाना कई केसेस के वाले से उनसे बातचीत हो रही होती है। अभी तो दुआ ज़हरा का केस चल रहा है ना, इसके अलावा बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं जिस पर बातचीत चल रही होती है। उन्होंने ये मुशाहिदा किया है और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि ऐसा है ही नहीं कि जनाब जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से उसको लाया जा रहा था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बला का था, भरपूर किस्म का कॉन्फिडेंस था, और उसने ये तहिया किया हुआ था कि जब वो आएगी तो उसने क्या बयान दिया।
کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میڈیا کو اس تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی گئی. اچھا میں نے بھی شروع میں یہ بات ایکسیپٹ کی تھی کہ جناب میڈیا کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی, لیکن کئی ویڈیوز ایسی ہیں, میرے پاس ویڈیو آئی تھی اور وہ ویڈیو میں نے اپنے لیے بھی منگوائی تھی کہ مجھے اپنے ولاگ کے لیے استعمال کرنی ہے, باقاعدہ سے ظہیر احمد سے اور دعا زہرا سے سوالات نمائندگان کر رہے ہیں, اور پولیس والے کہہ رہے ہیں یار پلیز مت کریں, جانے دیں ہمیں, پلیز مت کریں. وہ ایک التجائی ان کا ایک موقف, لیکن ہر چیز کو اپنا رنگ دے کے, اپنا رنگ چڑھا کے, اپنی پنی چڑھا کے پیش کرنے کی یہاں پر لوگوں کو عادت سی ہو گئی. اب جناب سنیے, آپ دعا زہرا کے گھر والوں نے, ان کے والدین نے شاید اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا. ایک بیان تو یہ بھی آیا تھا ان کا کہ ہم اس سارے معاملے کو سپریم کورٹ لے کے جائیں, لیکن سپریم کورٹ میں بھی لے جا کے انہوں نے الٹیمیٹلی جج صاحب نے پوچھنا لڑکی سے ہی, جو بندی اس وقت مرکز نگاہ ہے, جو معاملہ اس پر ہے کہ اس نے بھاگ کے شادی کی ہے یا اس کو زبردستی اغوا کیا گیا, اس کو ایک گروہ کا شکار بنایا گیا ہے, ایک گروہ نے اس کو اپنے مذموم مقاصد کا شکار بنایا ہے, یا واقعی میں وہ ایک گھرانے میں گئی ہے اور وہاں جا کے اس نے شادی کی. بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ہر انسان اپنی غلطی سے سیکھتا ہے, لیکن اس کو کورٹ کے اندر ایک الگ رنگ دینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. آپ کو سب اس بات کو جانتے ہیں, ہزاروں فلمیں بنی, میاں بیوی کا کیس ہوتا ہے نا, سالوں سال وہ ایک ساتھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ طلاق کے لیے عدالت میں جاتے ہیں نا, تو شوہر کا سب سے آسان ہتھیار ہوتا ہے بیوی کے کریکٹر پر انگلی اٹھانا, اور بیوی کا آسان ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو دوسری عورتوں کے پاس جا رہا تھا. دونوں میں حقیقت نہ ہو, لیکن دونوں کے جو وکلا صاحبان ہوتے ہیں نا, وہ اسی کیس کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے. اب جناب سپریم کورٹ بھی آپ جائیں گے تو آپ نے شاید یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, جج نے کرنا ہے کہ پہلے اس بچی سے پوچھنا ہے, اس لڑکی سے پوچھنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا, کیا جبر ہوا, کہاں سے اغوا کیا گیا, کیا معاملات ہوئے, اس کے بعد اس نے کسی اور سے پوچھنا ہے. اب جناب مہدی کاظمی صاحب نے, ان کی بیگم نے شاید اس بات کا فیصلہ کر لیا, اور یہ میں آپ کو بہت باوثوق ذرائع سے اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ شاید انہوں نے یہ بات کا فیصلہ کر لیا, اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں جو ہمارا ایلیمنٹ ہے وہ عدالت میں ثابت تو نہیں ہوگا, اور ظہیر احمد کے معاملے میں شاید ہم کوئی بہت ہی زیادہ بڑا ثبوت پیش نہ کر سکیں اور ظہیر احمد کو معاف کر دیا جائے. یہ تمام چیزیں, یہ تمام معاملات اس وقت زیر بحث آ رہے ہیں. تو اس خبر پر آپ کی کیا رائے جناب؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, سلمان مرزا آفیشیل کو, اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.